अंसारी मोहम्मद आमीन साहब, अल्ताफ़ बेग साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा, पार्टी के तमामी ज़िम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 15 जनवरी को रिक्शा निशान पर वोट देकर चारों उम्मीदवार को आप लोग कामयाब करें, ऐसी अपील करता हूं। ये इलेक्शन मेरी नज़र में रोड और गटर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन ये शहर के मुसलमानों को बचाने का, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। ए भाई मत कर, टाइम बहुत कम बचा है। ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। हमारी अपनी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई भगवा पार्टियों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो ये शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। उन लोगों से हमारी लड़ाई मालेगांव सेकुलर फ्रंट की चल रही है। दोस्तों और साथियों, आज ये शहर के ऊपर बहुत मुसीबतें आ चुकी है, बहुत ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि एसआईटी बनी, हम मुसलमानों का 3400 मुसलमानों के जन्म दाखिले को चेक किए गए, इंक्वायरी हुई, 3400 लोगों पर केसेस दाखिल हुए। कई लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। आज भी एक बहन जेल के अंदर है, आज भी एक बहन जेल के अंदर है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने सामने एक बहुत बड़ा कानून जो बीजेपी ने, आरएसएस ने इलेक्शन कमिश्नर के जरिए किया, वो है एसआईआर। और एसआईआर की जो इंक्वायरी हमारी होगी, जो सर्वे होने वाला है, उसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। मैंने कई मीटिंगों में, जलसों के अंदर ये बात का जिक्र किया कि आज मैं अगर आपसे वोट मांग रहा हूं तो जब एसआईआर का सर्वे होगा, तो जब हमारे कॉरपोरेटर आप चुन कर दोगे, हम आपके मदद करने के लिए इसी वार्ड के अंदर टेबल लगा के आप लोगों की मदद करेंगे। ये मैं वादा करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। दोस्तों और साथियों, जो हमारे यहां मुकाबला कर रहे हैं, जो एमआईएम पार्टी है, जो हमारा असेंबली, सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर मुस्लिम बस्तियों के अंदर जिनसे हमारा मुकाबला है, वो एमआईएम पार्टी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी, अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमदर्द पार्टी बताती है। लेकिन आज आप खबरें देखिए, मराठी न्यूज़ चैनल देखिए या अखबारात उठाकर आप देख लो कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अकोला जिला है, उस अकोले जिले के अंदर अक्कलकोट गांव की म्युनिसिपैलिटी के अंदर एमआईएम और बीजेपी ने साथ मिलकर सदर बल्दिया बनाने का काम आज किया है। बेनकाब हो चुके। इससे पहले भी ये बिहार के अंदर गए और बिहार के अंदर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। इस तरीके की बयानबाजी करना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना, आज तो बिल्कुल साफ तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी की बी टीम
MIM है, ये महाराष्ट्र आप अपनी नजर से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है और पूरा मुल्क को देख रहा है। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। हमारी अपनी कोशिश है क्या हमारे बलबूते के ऊपर हमको कॉरपोरेशन में मेयर बनाना है, हमारी मेजॉरिटी लाना है। ये बात आप लोगों को और इस शहर की आवाम को समझने की आज जरूरत है। मैं किसी पे जाती तनकीद नहीं करने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन आज इस वार्ड की आवाम से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आपने इससे पहले 2017 में भी शेख रशीद साहब की क़यादत के अंदर पूरा पैनल आपने चुनकर कांग्रेस पार्टी का उस वक्त आप लोगों ने दिया था, पूरा पैनल दिया था। आज भी मैं अपील करता हूं और मैं जब शहर में घूमता हूं तो मैं मिसाल देता हूं कमालपुरा और ये पैनल की मैं मिसाल देता हूं कि पूरे शहर के अंदर ऐसे लोग नहीं है, एक गुलदस्ता है आप लोग, हर तरह के फूल लगे हुए आपके अपने वार्ड के अंदर। यहां पर आपको हिंदुस्तानी कुरैशी भी नजर आएंगे, आपको यहां पर खानदेशी कुरैशी भी नजर आएंगे, यहां पर आपको मोमिन बिरादरी भी नजर आएगी, आपको यहां पर खानदेश बिरादरी भी नजर आएगी, आपको हर बिरादरी हर मसलक आपको इस वार्ड के अंदर नजर आएगा। इतना खूबसूरत वार्ड आप लोगों का है। मैं अपील करता हूं कि 2017 में जिस तरीके से आप लोगों ने पैनल चुनकर दिया था, कोई वोट का बंटवारा नहीं करना है हम लोगों को, सबको एक होकर, हर बिरादरी को एक होकर हमारे पैनल को कामयाब करने की मैं अपील करने के लिए आया हूं। खास तौर पर कुरैश बिरादरी से अपील करूंगा कि आपकी वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं किसी पर एहसान करता हूं तो मैं उसको कभी बताता नहीं। आप ही लोग मौजूद थे, गवाह थे कि मैंने किसके लिए क्या किया। आज हमारे खिलाफ पार्टी के अंदर जाकर उम्मीदवारी कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। ये बात हम लोगों को याद रखना है कि कुरैश बिरादरी का मसला जब आता है, कुरैश बिरादरी को जब तकलीफ आती है, कुरैश बिरादरी की कोई भी तहरीक खड़ी होती है, तो मैं आप लोगों के हमेशा साना बसाना खड़ा रहा। और अल्लाह गवाह है इस बात का कि कभी भी मैंने बिरादरी से कोई चंदा नहीं मांगा, बल्कि मैंने हमेशा आप लोगों की मदद करने का काम किया। इलेक्शन आज हो जाएगा, 15 तारीख गुजर जाएगी, 16 तारीख से मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फिर हम एक दूसरे का सामना होगा, एक दूसरे से काम निकलेगा, एक दूसरे की मदद करना है। हमको गौ रक्षक समिति से लड़ना है, हमको आपकी मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, आपकी मदद के लिए सरकार तक जाना है। फिरका परस्त ताकतों से आपकी मदद के लिए लड़ने का काम हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को करना है। ये बात दोनों बिरादरी ने ये बात को नोट करना है। मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आज ये मेरा अपना हक है, ये मेरा अपना हक है आपसे वोट मांगने का। मैंने आपके लिए जो काम किया, बस उस काम के एवज में मैं आज आपसे वोट की अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए चारों उम्मीदवार को आप कामयाब करो, ये अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और कुछ लोग जो शेख रशीद साहब को मानते, जो हमारी पार्टी को मानने वाले हैं, वो कुछ लोग इधर उधर पार्टियों के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से अपील करता हूं उन लोगों से भी, वो मेरे वालिद शेख रशीद साहब के साथ रहा, आप लोग रहे, मेरे साथ साना बसाना खड़े रहे। मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं और इंशाअल्लाह कल भी आपका ही रहूंगा। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि वोट का बंटवारा मत करो, बल्कि आप लोग तमाम ही लोग आओ, मैं दावत देता हूं हमारे मंच पर आओ, आओ हमारे साथ वापस आओ। जो लोग आज आपको बहुत हमदर्दी बता रहे हैं, इस वार्ड के अंदर हमदर्दी बता रहे हैं, कल मैंने सुना मीटिंगें हुई, बहुत बातें हुई, मुझे जिक्र नहीं करना है, लेकिन ये लोग इलेक्शन खत्म हो जाएगा,
इनकी दुकान बंद हो जाएगी, शटर लग जाएगा, फिर 4 साल आपको नजर आने वाले नहीं, डायरेक्ट असेंबली के अंदर नजर आएंगे। ना आपके सुख में आएंगे, ना आपके दुख में आएंगे, ना आपके मसले में खड़े रहेंगे। मसले में कौन खड़ा रहता? जिसका किरदार साफ होता है। आपके लिए लड़ता कौन है? लड़ेगा कौन? जिसका किरदार साफ होगा। आपके लिए पुलिस से बात कौन करेगा? जाकर मैं हक से बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा किरदार साफ है। मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े के केसेस नहीं है, सियासी केसेस है। मैं जाकर आपके लिए लड़ सकता हूं, काम कर सकता हूं, आपके मसाइल हल कर सकता हूं। उन लोगों में और मेरे अंदर ये फर्क है, ये बात आपको समझना है, ये बात आपको समझना है। हमारे एमएलए साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूं तो बेहतर है। एमएलए साहब कदों सीजन आ जाता, इलेक्शन आता कारपोरेशन का, सीजन आ जाता, आप लोग बोलते तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे 14, 15, 30 ला और टिकट ले जा, दूसरा क्या है इनके पास? आधे टिकट उन लोगों ने भेज डाले। जब हजरत को होश आया, आंख मलते मलते रहे तो आधे बिक गए। फिर बाद में बचे कुछ इन्होंने बटोर लिया। ये बाजू वाली गली वाला भैया भी ठगे गया। 70 उसने 15 डबल, वही ना, ठगे गए। माल चला गया, माल डब्बे में चले गया। लड़ना है लड़, खर्चा करना है कर, हारना है तू ही हारेगा। जिसका हाथ टूटे उसके गले में जाता ना, प्लास्टर उसी के गले में लटकता है ना। तो बस ये लाके छोड़ दिए। तो सब समझना है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं, 5 साल आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। और ये चारों लोगों को आप लोग देखिए, सब एक उम्र के, सब एक उम्र के लोग हैं। ये काम करेंगे, दौड़ेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, गरीबों के मसाइल हल करेंगे, हॉस्पिटलों के मसाइल हल करेंगे, आपके बच्चों की शादी ब्याह के मसाइल को हल करेंगे, आपके लिए कारपोरेशन में दौड़ेंगे, आपके जन्म दाखिले बनाने के लिए दौड़ेंगे, आपके जन्म दाखिले जो रद्द हो गए उसको दोबारा बनाने के लिए दौड़ेंगे, एसआईआर का सर्वे कराने के लिए दौड़ेंगे, पुलिस स्टेशन का मामला आएगा तो पुलिस स्टेशन में खड़े रह के दौड़ेंगे। ये ऐसे उम्र के लोगों को हम लोगों ने उम्मीदवारी दी कि आपके लिए रात और दिन एक करने का काम करेंगे। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग तारीख बनाने का काम करो, तारीख बनाने का काम। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआएं इन लोगों के साथ है, हमारे साथ है। इंशाअल्लाह कामयाबी तो यकीनी अल्लाह की जात से उम्मीद है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कामयाबी ऐसी हो, अल्लाह के करम से कि कामयाबी ऐसी हो कि शहर के अंदर तारीख लिखी जाए और इतनी लीड से इन लोगों को आप लोग चुन कर दो कि सामने वालों का भ्रम धरा का धरा रह जाए। ये अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। बाकी एसआईआर का मुझे बहुत लंबा बोलना था, लेकिन ठीक है, अभी मैंने माँ बहनों की मैंने बात की है, माँ बहनों को सब बताया हूँ। तो एसआईआर ये बहुत खतरनाक कानून है। आपका सर्वे सही नहीं होगा, आपके पेपर सही नहीं होंगे, आपके जन्म दाखिले सही नहीं होंगे, आपके पास एलसी नहीं होगी, आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आपके पास बैंक का पासबुक नहीं होगा, आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, आपके पास राशन कार्ड नहीं होगा। 2002 की वोटर लिस्ट की यादी हर शख्स को लगेगी, शेख आसिफ को भी, आप लोगों को भी लगेगी। कौन मदद करेगा? हम लोगों को ही मदद करना पड़ेगी। आज की यादी, 2002 की यादी, ये सबूत सर्वे के अंदर लगने वाले हैं। आपके घरों तक गवर्नमेंट के लोग आएंगे, सरकार के लोग आएंगे, एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्गों का, एक एक माँ का, एक एक बहन का सर्वे होने वाला है। जब कौन आपकी मदद करेगा? 15 तारीख के बाद इलेक्शन खत्म होगा, एसआईआर लगेगा,
और आपको यह भी याद रखना होगा कि बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के मुसलमानों के नाम वहां की बीजेपी की सरकार ने काट दी है। अब उनके ऊपर यह पूरे हिंदुस्तान का सर्वे होगा, हमारे शहर का सर्वे हो जाएगा, और अगर हमारे नाम कट जाएंगे तो फिर एनआरसी लागू होगी, और फिर जिस तरीके से हमको बांग्लादेशी पाकिस्तानी बोलकर आज हमारे नौजवान जेल के अंदर है, इसी तरीके से हमारी बहनें जेल के अंदर है। ये एनआरसी कानून लगाकर हम लोगों को जेल भरने का काम करेगी, हम मुसलमानों को जेल के अंदर डालने का काम यही बीजेपी की सरकार करेंगी। आज जरूरत इस बात की है कि कारपोरेशन पे इस्लाम पार्टी का, सेकुलर फ्रंट का, समाजवादी पार्टी का मेयर होना जरूरी है, ताकि हम पूरे शहर को, हर बिरादरी, हर मसलक मुसलमानों को साथ लेकर चले। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पूरे शहर भर में जहां पर भी रिक्शा निशान, जहां पर भी साइकिल निशान है, जहां आपके रिश्तेदार, ताल्लुकात के लोग रहते, वहां जाकर बोलिए कि इस मर्तबा ये लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप वोट देकर भारी अक्सरियत से 15 तारीख को कामयाब करें। यही अपील करने के लिए मैं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हमारे वार्ड के अवामी हजरात और ख़ास तौर से हमारे हर दिल अजीब आसिफ शेख रशीद साहब और हमारे पैनल के आए हुए जो पूरे पैनल के नौजवान दोस्त, बुजुर्ग साथियों, और जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी पर्दानशी माँ बहन, 15 तारीख को वोटिंग है, वक्त बहुत कम है। हम लोग जो है इस साइड कमालपुरे में, जैसे कि हमारे आसिफ साहब ने हमको जिस तरीके से ढंग से हमको वार्ड में मेहनत करने के लिए कहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कि चारों कारपोरेटर जो है, जिस तरीके से मैं जैंट से में नईम हाजी और फारूक भाई और अल्ताफ बेग, हम लोग चारों अल्हम्दुलिल्लाह हर हम उम्र, हम ख्याल और आसिफ शेख के मशवरे से और इनके जो चाचे हैं, ये हमारे लिए जो है अब हम पूरे पैनल के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोग नहीं उनकी मेहनत देख सकते। मैं बताता चलूँ थोड़ा कि आसिफ शेख रशीद की जो पूरी फैमिली है, मैं यहाँ अभी लेडीज़ मीटिंग में भी बोला कि ये आम आवाम को नहीं मालूम पड़ता है। पूरी फैमिली यानी वो 10 साल का बच्चे से लेके आखिरी उम्र तक के औरतें और मर्द तुम्हारे हमारे लिए जो निकल रहे हैं। आसिफ शेख साहब जो यहाँ बैठे हैं, ये गौरव ठाकरे को सलाइन लग रही है, इनको 2-2 घंटा जो करके तुम्हारे हमारे लिए निकल रहे हैं। अगर अभी जैसे हम चारों कारपोरेटर भी बीमार पड़ जाए ना तो सलाइन लगा के घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि लीडर अल्लाह ताला ने दिए। उनकी सोच में बता रहा हूँ, जो चारों कारपोरेटर दिए, ये चाहते तो किसी को भी दे सकते थे। ये नहीं सोचते, बच्चे थोड़ा खामोश रहे, ये नहीं सोचते कि यार मैं किसको दे रहा हूँ। पूरे पैनल के हमारे सरपरस्त लोगों से, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनके मशवरे से इन्होंने टिकट को फाइनल की है। इस बात के गवाह सरपरस्त हजरात है। अब यहाँ पर जो कल मीटिंग या जो भी हुआ चीटिंग, उसके बारे में बोलूँगा कि वो जो बोल रहा था कि ये कसाई है, अनपढ़ लोग जाहिल सदर बना दिए और बोलते हम मुसलमानों की क़यादत करेंगे, बोलते कसाई है मैं अताई है। अरे भैया, तूने तो जितना कुरैश बिरादरी का पैसा खाया है, किसी दूसरे ने नहीं खाया है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। सईद अदड़ी जो हमारे यहाँ आसिफ शेख रशीद फैमिली का, यानी बोलना चाहिए कि उंगली पकड़ के चलाए, वो उम्मीदवारी जो कर रहे हैं उसका चचाजाद भाई है सईद अतड़ी। जाके उसके दिल से पूछो कि उसके कितने पैसे बाकी है। आज कुरैश बिरादरी को इस्तेमाल करके सलाडर चला रहे हैं। पूरे 40 गांव के जो एमपी के जितने कुरैश बिरादरी है, उनसे जाके पूछो कितना पैसा खा के बैठे और बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अगर सच्चा मुसलमान है तो इसी महल्ले के कई लोगों को पैसा खा के बैठा है। जो लोग डर के उनसे पैसा नहीं मांग रहे, तो तुम बोलते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या है। इलेक्शन है, इलेक्शन की बात होना चाहिए।
काम काज की बात होना चाहिए। तुम यहाँ तेरा मेरा रिश्ता क्या है? अगर इतना ही रिश्ता रहता तो जब कमालपुरे में सबसे पहले कोरोना के टाइम कमालपुरे में पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी, जब कहाँ मर गया था तू? जब कहाँ गई थी मर्दानगी? अरे मर्द ये और हम लोगों को चुन करके दिए, इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करते। हर तरीके से हम तैयार हैं, हर मामले में हम तैयार हैं। पढ़े लिखे हैं, कोर्ट कचहरी का मालूमात है, कारपोरेशन की मालूमात है। आज इनको क्या जरूरत है? जन्म दाखिले के मामले में 11, 12 महीना 13 महीना हो गया एमएलए बने। कौन सी माँ बहनों भाइयों के लिए उन्होंने जाके आवाज उठाई आज के अंदर में? वो दबंग कहाँ है? दबंगई ये लोगों को बोलते हैं। रमजान महीने में जन्म दाखिले के मामले में माँ बहनें जेल में जो अपने आप पुलिस स्टेशन में जाया करती थी, ये मर्द मुजाहिद ये लोग जाया करते थे। मैं झूठ बात नहीं करता, झूठ बात बोलूंगा तो मैं अल्लाह के पास मेरी पकड़ होगी, मेरी पकड़ होगी। मुसलमान हमको बोलते हैं, असली मुसलमान यहाँ बैठे, और ये जो बैठे हैं ना असली मुसलमान, ये तुम्हारी वोट लेके उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। रात दिन मेहनत करती है पूरी फैमिली। आज मरहूम शेख रशीद साहब नाम से बोलते थे, उनको बुला के पूछो तो इसका क्या नाम है? या आसिफ शेख रशीद बोलते हैं, क्या बट्टेदारा नाम से बोलते हैं आप लोगों के। इनको क्या ताल्लुकात है क्या? तुम्हारे से धंधा करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। मैं खुद 50 लाख रुपया धंधा करने के लिए दिया था सलाडर में। मैं कुरैश बिरादरी के जितना टच हूँ, कुरैश बिरादरी के लोग बोल दो कि मैंने 1 रुपया बाकी रखा गया, सलाडर चलाया। फरीद मिम्बर मरहूम, इनके यहाँ पे मैं भी सलाडर चलाया। बम्बई मैं भी माल बेचता था। तू ही अकेला है क्या? ये माँ बहनों को नहीं मालूम है? कल आके बोल रहे मेरे साथ नारा लगाओ, हिंदू दिख रहे सब। वहाँ पे मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी, देखो उनका मर्तबा एक अलग है। पूरे महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में मुफ्ती के हिसाब से जाने पहचाने जाते हैं। ताल्लुक उनको मना नहीं करते आता था कि ये भाई जो है ये सब भी मुसलमान है, तफरका फैला रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। ये लड़ाने का टाइम नहीं है दोस्तों। जज्बाती तकरीर हम भी कर सकते हैं, लेकिन आज सूझबूझ का इलेक्शन है, आज समझदारी का इलेक्शन है। खास तौर से माँ बहने, हम और आप तकलीफ नहीं उठाए। जन्म दाखिला बनाना है, माँ बहने जा रही है। लाडली बहने का माँ बहने जा रही है, बैंक में माँ बहने जा रही है। हम लोग मेहनत मजदूरी हलाल रोजी कमाते हैं। आदमियों को इतनी तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी माँ बहनें तकलीफ उठा रही है। आज नल के इंतजार में, पानी के इंतजार में, आज कौन है इनके पास? क्या होता है? कोई होता है शेख आसिफ के पास? आज तुम्हारे हमारे लिए इस्लाम पार्टी बना है। नल के लिए जो है माँ बहनें कहीं शादी बिया मौत मैयत में नहीं जाती बेचारी। जैसे फिक्र रहती ना हमारी, ऐसी फिक्र ये शख्स को। इंसान है हम जो लोग हैं ना, हम भी इंसान हैं। फारूक फैजुल्ला भी इंसान है, नईम हाजी भी इंसान है, अल्ताफ बेग भी, हम भी इंसान है। गलतियाँ होगी, हम इंसान हैं। गलतियों पे हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग जो अल्लाह के वास्ते माफ़ करने गए, अल्लाह माफ़ करने वाले से ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह के वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो है ये मामला रोड गटर बुनियादी सहूलत से हट के हमको जो है SIR का सामना करने आगे। देखो हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आने वाली है। आखिरी जो 3 चीज़ें थी, पहली गलती, 3 गलतियाँ जो कही है, पार्लियामेंट में कांग्रेस को वोट दिए, आज तक के सोबत आई बच्चों आई मालेगांव शहर में। दूसरी गलती जो MLA बना है, जन्म दाखिले के मामले में क्या आवाज़ उठाए, ये तीसरी गलती मत करना मेरे दोस्तों। देखो हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, अल्लाह वास्ते माफ़ करना। इन शख्स को चेहरा देखो, मुस्तकिम डिग्निटी, क्या ज़रूरत थी इनको ये बोलने की? मैं यही बोलूँगा कि आगे पेपर दुरुस्त करना है। आसिफ साहब ने वहाँ लेडीज़ मीटिंग में बोले कि मैं इन चारों से यहाँ टेबल लगवा के काम लूँगा। रोड गटर तो उनके दाएं हाथ का खेल है। MLA नहीं होते हुए भी आज 20 करोड़ 30 करोड़ चुटकी में लेके आ रहे, चुटकी में लेके आ रहे। 15 तारीख को आप लोग देखो 2 मशीन रहेंगी, जो वोट देने जाएंगे 15 तारीख को, तो 2 मशीन रहेंगी। 2 मशीन पे 4 रिक्शा बनी रहेंगी, एक मशीन पे ऊपर नीचे, दूसरी मशीन पे ऊपर नीचे। बटन दबाना है, उसमें आवाज़ आएंगी, नीचे बटन दबाना है, आवाज़ आएंगी। दूसरी मशीन पे रिक्शा निशान पे बटन दबाना है, आवाज़ आएंगी, नीचे बटन दबाएंगे, आवाज़। इस तरीके से 4 बार बटन दबाना है। ये लोग आपको नहीं समझा पाएंगे।
और ये सब लोग जो है आसिफ शेख रशीद के पास देखो उम्मीदवार कौन मिला क्या उनको, आप लोग ध्यान दो, उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। ये यहाँ पे आसिफ साहब ने सब मशवरा करके कुरैश बिरादरी से, उसके बाद टिकट दिए उधर अंसारी बिरादरी से, उधर शेख खानदजी बिरादरी से, उसके बाद टिकट फाइनल किए। ये उम्मीदवार यहीं के गए, तुम ध्यान तो दो, रनिंग एमएलए हो गए, किसको टिकट दिया है? वो हमारे ही जो है यहाँ पे कोई वजह से नाराजगी है। आज भी सवेरा है, आज भी सवेरे अल्लाह के वास्ते जो है ये सरों को देखो, सरपरस्तों को देखो और आसिफ शेख रशीद साहब का मुंह देखो। आज भी सवेरा है दोस्तों, दुश्मनी अपनी जो रही ना अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मरतबा 15 जनवरी को आसिफ शेख रशीद का हाथ मजबूत करो। यही दरख्वास्त करूँगा और माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि लोग अभी एक एक वोट मांगेंगे, हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर हमको एक वोट देना ना भाई बिरादरी बात तो उनको ही दे देना 4 वोट, इतना ईमानदाराना बात है। रिक्शा निशानी पे 4 वोट गए। हमारे जाफर नगर से आप लोग इंशाल्लाह देख लेना, अकील हाजी साहब ने हम लोगों को बोला है कि अल्लाह करम से आप लोग जीत रहो, लेकिन मैं उनसे एक वादा किया और मेरा दिल भी बोल रहा है और मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड बनाने वाला महिला है। रनिंग मेयर को हराए थे, यहाँ पे रनिंग मेयर को हराए थे। आप लोग जो है ना एक मतलब 15 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज दे दो कि 5 नंबर वार्ड जो है इतनी ज़्यादा ऑर्डर से चुन के आया है कि आसिफ शेख का पूरा हाथ एक साथ एक इकाई बता दो। आमदार आसिफ शेख साहब और तमामी हमारे महल्ले के वार्ड के जिम्मेदार बुजुर्ग और नौजवान, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कल अपनी मीटिंग की ये पीछे बाजू मीटिंग थी, वो 2 लोग आए और वो मेरे पे ही छूटे, किस पे छूटे नहीं। उनको जैसी इधर आए जो भी बोलना था मुझे ही बोले, मगर इलेक्शन के जिस वक्त तो आसिफ साहब मेरे घर पे आए और मुझे बोले कि तू लेडीज़ में उम्मीदवारी कर, मैंने जगहों पे आसिफ साहब की बात मान के और हमने फाइनल कर लिए। उनको मालूम पड़ा तो रात के 5 बजे तक वो मुझे टिकट देने फ़ोन कर रहे थे और कल आके मेरी बुराई कर रहे। मेरे मोबाइल में उनके कॉल है, मैंने उठाया नहीं। वही दोनों लोग जो आमदार है और जो उनके कुर्ता पकड़ के पीछे चल रहे, वो रात में 5 बजे तक मुझे फ़ोन कर एक जैसा रेस लगा रहे और मेरे साथ वालों को फ़ोन करके बोल रहे कि उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, हमको उसको जेंट्स में टिकट देने गए और कल आके मेरी बुराई कर रहे। मैं एक बात बता दूं, इनके जो 2 उम्मीदवार लेडीज में ये मेरे सामने फॉर्म भी नहीं भर रहे थे। मैं मेरे दिलावर हॉल में जब मैं फॉर्म भरने गया तो इनके दोनों लेडीज उम्मीदवार, ये बात कर नहीं माजी भी गवाह आमीन मेंबर भी, वो दोनों हमको किनारे लेके बोल रहे हमको तेरे सामने फॉर्म ही नहीं भरने गए। मेरा मोबाइल चेक कर लो, 2 दिन लगातार मुझे व्हाट्सएप कॉल करे। 30 तारीख की रात तक इनके मुझे कॉल आए कि अब हम तेरे सामने फॉर्म नहीं भरेंगे, तू हमारे सामने मत भर। तुम्हारी ताकत और दुआ की वजह से वो मेरे सामने उम्मीदवारी नहीं था। जो उम्मीदवारी करना चाह रहे थे वो चले गए। अब रात भर मामला चला, कोई उम्मीदवार है ही नहीं। एक पुल आए, जैसे सुबह में 3 बजे तक टाइम था, वो फॉर्म भरने गया, मेरे को मिल गया, बोले यार मेरे सामने फॉर्म मत भर। मतलब मैंने तो फॉर्म ही भर दिया, मैं कैसे तेरे सामने नहीं डालूं। और मेरे सामने तो जब तक दमदार उम्मीदवार नहीं आएगा मुझे मजा ही नहीं आता, मजा ही नहीं आएगा। वो इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़े, मेरे पास इनका रिकॉर्ड है 30 तारीख का, पूरे मेरे को कॉल कर कर के परेशान करे कि यार हमको तेरे सामने फॉर्म भरना ही नहीं। अब मैं बताऊँ कि डर क्यों रहे, इनकी डरने की वजह ये थी कि काम की बुनियाद पे डर रहे थे, आप लोगों की वजह से डर रहे थे, ये मेरी वजह से डर नहीं रहे थे। मैं बहुत अलग है, ऐसा नहीं है, काम की बुनियाद पे डर रहे थे, तुम्हारी वजह से डर रहे थे। तुम लोग जो है आसिफ साहब के साथ है और आसिफ साहब के साथ में जो पार्टी के लोग हैं वो कभी पार्टी के साथ गलत नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो कुछ मजबूरी की वजह से 2, 4, 5 लोग इधर उधर है
मगर उनसे मेरी भी गुजारिश है कि एक तो आ जाओ, और कोई ज़्यादा मजबूरी है तो वोट देने के दिन पूरे पैनल को वोट दो। ये जो कल आए थे मुसलमानों के खबरी 2 लोग, ये दोनों मुसलमानों के खबरी है, ये बीजेपी की खबरीगिरी कर रहे। और मैं बता दूं तुमको, ये मुझे बदनाम करते, मेरे घर के ऊपर मुझे इतनी तकलीफ पुलिस डिपार्टमेंट देती। अगर हम पुलिस का काम करते तो मेरे घर पे एसपीडी डिपोटी आते क्या? 3 महीना पहले एसपीडी डिपोटी मुझे वारंट में लेने आए थे। अगर मैं पुलिस का काम करता तो पुलिस मेरे घर पे आती, मेरे घर के जरा मासूम बच्चे रोते क्या? मेरे घर में पुलिस घुस जाती, पूरे घर के खिड़की दरवाजे मेरे तोड़ डालती। अगर हम पुलिस के लोग होते तो पुलिस हमको सताती क्या? मेरे ऊपर खोटे केस बन जाते, 10-10, 15-15 केस, रोजी रोटी के केस मेरे ऊपर झूठे केस है। अगर हम किसी का काम करते तो मेरे ऊपर केस बनते क्या? तुम बताओ केस बनते क्या मेरे? अगर कोई पुलिस का काम करता उसके ऊपर केस बनेंगे, पुलिस उसके घर पे आएंगी, आईपीएस ऑफिसर एसपी डिपोटी मेरे घर पे आएंगे। नहीं देखे तुमने मेरे घर पे आए, वारंट में किरकुल मीटर के अंदर जो मामले हम बैठे लोगों के सल्टा दे दे, वो मामले में मेरे घर पे पुलिस आई। ये मुझे बदनाम कर रहे। अरे इनकी उम्मीदवारों की खबरीगिरी की मेरे ऑफिस के ऊपर मैंने पंचायत तोड़ के पैसे देने लगा। ये अय्यूब हाजी जिंदा है, जो उम्मीदवार सामने उनके कुरैसी है, उसके 1.5 लाख रुपये सगे चच्चा के हमने गाड़ी पकड़ाने के, अय्यूब हाजी, अफजल हाजी, हमने बैठ के मेरी ऑफिस में कंप्रोमाइज करवा के दिला। अरे तुम क्या बदनाम करते, मेरे ऊपर केस बने, मेरे घर के मासूम बच्चे रोने लगे, मैं उसके बाद भी पीछे नहीं हटा। मैं ये समझ लिया था मैंने कि तुम मेरी सियासत खत्म कर सकते, क़यादत नहीं, क़यादत खत्म नहीं कर सकते। अगर मुझे सियासत से हटा भी देते तो मैं तुम्हारा काम करते रहता, हर एक का काम करता, क्योंकि मैं आसिफ साहब के साथ रहा। मुझे सियासत में लाने वाले आसिफ साहब है। जैसे आसिफ साहब आज आमदार नहीं रह के काम कर रहे, अगर मैं मेंबर नहीं भी रहता, मुझे नहीं भी टिकट मिलता तो मैं तुम्हारा काम करता। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो वोट को बांटना मत। हमारा महिला जो है, आप लोगों ने ही मुझे रलिंग मापुर के सामने जिताया, आप ही लोगों ने जिताया। उस वक्त तो भी मैं बता दूं, जब मैं इब्राहिम हाजी के सामने लड़ रहा था, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा, इब्राहिम हाजी ने हारून मेंबर के घर पे मुझे बुला ली फॉर्म भरने के 4 दिन पहले, और वो मुझे बोल रहे थे तू मेरे सामने मत भर। ये बात के गवाह हारून मेंबर, फातिमा हारून मेंबर और साबुद्दीन टाकी वाले, वो भी 4 दिन पहले मुझे बोल रहे थे मेरे सामने फॉर्म मत भर। क्या बात है तुम्हारी, और क्या अल्लाह की कुदरत है कि मेरे सामने उम्मीदवार फॉर्म भरने का ही नहीं बोले। मगर ये बात को अभी साबित करना तुमको रहेगा। 15 तारीख को तुम जिताएंगे तो दोबारा साबित होगा पूरे पैनल को कि हम वो लोग हैं कि जो उम्मीदवार के साथ रहते उसके सामने फॉर्म भरने की इसकी ताकत नहीं होती, ये तुम्हारी ताकत है। हम 4 उम्मीदवार हैं। आमीन मेंबर है, मेरी घरवाली है, अल्ताफ बेग की घरवाली नईम हाजी। हम चारों उम्मीदवार का निशान रिक्शा है और 2 मशीन रहेंगी, चारों बटन दबा के, रिक्शा का बटन दबा के एक आदमी को 4 वोट देना है, चारों बटन दबा के वोट दे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वोट दे, दुआ में याद रखे, और हमने जो तकरीर करा उसकी लाज रखे। आप, हमारी इज्जत आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के हाथ में इज्जत है, उसकी लाज रखे। अस्सलाम वालेकुम। होने जा रहा है और ये इलेक्शन बुनियादी सहूलत के साथ साथ फिरका परस्त ताकतों को रोकने का इलेक्शन है। आज तुम देखो 2024 का इलेक्शन आसिफ शेख रशीद साहब ने हारने के बाद आज हमारे शहर के अंदर किरीट सुमैया जैसे आदमी ने आके SIT के नाम पर, जन्म दाखिलों के नाम पर 4000 जन्म दाखिले रिजेक्ट किए। और जैसे ही ये बात
शहर में गूंजी तो आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के ज़रिए वो अपनी माँ बहनें को रहनुमाई करी और यहाँ से लेकर मुंबई हाईकोर्ट तक ज़ाती खर्चे से लोगों को छुड़वाने का काम किया। रमज़ान महीना मैं खुद आसिफ शेख रशीद साहब के साथ कई बार रमज़ान महीने के अंदर पूरा दिन वहाँ पे रहे और आने के बाद यहाँ पे पार्टी ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने मंडप लगा के लोगों का काम किया। आज शहरियान देख रहे हैं कि यार आज मुसलमानों को कैसे दबाया जा रहा है। पूरे यूपी के हालात देखो, मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने के लिए क्या क्या मुसीबतें रची जा रही है। आज वक्त आया है कि बिरादरी को ख़त्म करो और मसलक और बिरादरी ना देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब को मजबूत करो और होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में 5 नंबर वार्ड से हम 4 उम्मीदवार हैं, फारूक फैजुल्ला खान, आमीन फारूक और अल्ताफ़ बेग। काम करने वाले कारपोरेटर इसमें मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी काम का जज्बा है। मेरे वालिद काम करते आए हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बिरादरी के काम को साथ में रखने के लिए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। मुझे फील्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह के दिए से सब कुछ है, इज़्ज़त, पैसा, पावर सब कुछ है, लेकिन कौम का जज्बा है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। आज एक ताकत थी, आज 4 ताकत है और एक मजबूत लीडर पीछे है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि बिरादरी में ना बंटते हुए पूरे लोग जितनी बिरादरी है, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर शेख रशीद साहब के बाद आज आसिफ शेख रशीद हमारी क़यादत कर रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत करो और 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में रिक्शा के बटन को दबाकर चारों उम्मीदवार को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करो। और मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि अभी जो लोग जेल में बंद हैं उनकी कल तारीख है, उनकी रिहाई के लिए दुआ करो और हमारे पैनल के लिए और खुसूसी आसिफ शेख रशीद के हौसले के मजबूत करने के लिए दुआ करो। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, बहते दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ लीडर, शहर का घमंड, गुरूर और शहर का दबंग वापस लाने वाले लीडर मोहतरमुल मुकाम जानसीन शेख रशीद, शेख आसिफ साहब, मेरे अपने वार्ड के 4 कारपोरेटर फारूक खान, फैजुल्ला खान, हाजी नईम कुरैशी साहब, मोहम्मद आमीन फारूक, अल्ताफ़ बेग साहब, दिगर मुअज़्ज़िन व बावकार हाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से शहर के हालात बदल चुके हैं और शेख आसिफ और मुस्तकीम ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, अल्लाह चाहेगा आप लोग की दुआ रही, आप लोग की जुस्तजू रही तो 15 तारीख को जो फैसला होने वाला है और 16 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह मियार आपका बैठेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हालात ऐसे हैं कि आज कौम के लिए, मिल्लत के लिए शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा और इनके साथ में मैं एक महल्ले का दौरा कर रहे हैं। आज ये मेरी 5वीं मीटिंग है और दिगर इलाकों में हम पैदल मार्च कर रहे हैं। ये अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, बल्कि जो फिरका परस्तों की साजिश है उस साजिश को चकनाचूर करने के लिए ये जद्दोजहद जारी है। ये जो कहते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, मेरे अजीज दोस्तों, मीडिया में आज कोई बात छुपती नहीं। अभी अकोला में MIM और BJP ने मिलकर अपना सदर बल्दिया बनाया है और कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मुसलमान के हमदर्द, मुसलमान की फिक्र लेकर अगर आज कोई चल रहा है तो अल्लाह की इज्जत की कसम है कि वो शेख आसिफ है। इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले
मुस्तकीम डिग्नेडी और शान हिंद ने मिलकर जो आपस में असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, वो इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, सियासी नजरियात अलग रहेंगे, लेकिन कौम की बात आई, मिल्लत की बात आई, शहर जो मस्जिद और मीनारों का शहर है, इसकी आबरू लुटने की बात आई, तो वो आबरू बचाने के लिए शेख आसिफ ने हाथ बढ़ाया, मुस्तकीम ने हाथ थामा और आपके लिए, मिल्लत के लिए आज ये मुत्तहिद हुए। ये किसी बिरादरी का इलेक्शन नहीं है, ये किसी इलाके का इलेक्शन नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि बराए मेहरबानी अपना पैसा बर्बाद मत करो। क्यों कि तुम कहीं से कामयाब होने वाले नहीं हो। ये इलेक्शन बाद में आएगा, इंशाअल्लाह हम शेख आसिफ साहब से दरखास्त करेंगे कि उन्हें अव्वलियत दो और इनको बाद में अव्वलियत दो, लेकिन इस मर्तबा शहर की आबरू बचा लो, मुत्तहिद हो जाओ और वार्ड नंबर 5 को मिसाली वार्ड बना दो कि देखो इन्होंने इख्तिलाफ खत्म किया, मिल्लत के लिए मुत्तहिद होकर फारूक खां का साथ दिया, आमीन का साथ दिया, अल्ताफ बेग का साथ दिया और हनीफ कुरैशी के लगते जिगर का साथ दिया। मैं आपके वार्ड का हूँ, मैं 5 नंबर का वोटर हूँ। अगर मैं भी चाहता, मुझे भी बहुत ऑफर आए थे, मैं भी चाहता तो इनके मुकाबले में खड़ा होता, लेकिन बात आज मुकाबले की नहीं है, मिल्लत का आबरू बचाने का है। वरना जिस तरह हमारे बचपनों में थिएटर में टिकट ब्लैक होता था, इस तरह आज लोग 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख टिकट ले जा, चाहे मिल्लत कुछ भी हो, लेकिन उनका फ़ायदा हो जाए, इस पे आप लोग गौर करें। इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र आपको अल्लाह पाक देगा। अस्सलाम वालेकुम।